हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल पे हमारे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है वर्ब चैप्टर। मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन अब इसके लिए थोड़ा सा हम बारीकी पहले से ये बात बता दे रहे हैं आपको कि ये जो वर्ब होता है, ये जो हमारा वर्ब टॉपिक है, ये ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव में हम पहले बांटे। वर्ब के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो ये एक बेसिक जानकारी है वर्ब चैप्टर से। वर्ब जो होते हैं ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव जो होगा उसके बाद कोई ना कोई हमको ऑब्जेक्ट चाहिए और इस ऑब्जेक्ट की पहचान व्हाट या होम से प्रश्न करने पे हमको मिलेगा। जैसे प्रश्न कैसे करना है ये बात हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, वो व्हाट या होम से सवाल करने पे हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। इनट्रांजिटिव जो होता है वो एडवर्ब इसके बाद आ सकता है या कुछ भी नहीं। इनट्रांजिटिव के बाद या कोई ना कोई हम एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोई वर्ड नहीं रह सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ रहेगा और सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ऐसा भी होता है। व्हेन और वेयर से हम सवाल करेंगे। अगर जब इसमें हम सवाल करेंगे ना तो व्हेन और वेयर से, तब हमें किसका इनट्रांजिटिव वर्ब का पता चलेगा। उसके बाद है डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन दो दो ऑब्जेक्ट होता है। उसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डाइट्रांजिटिव है तो इसका दो दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इनट्रांजिटिव है तो इनट्रांजिटिव के बाद एडवर्ब आता है और व्हेन और या वेयर का रिप्लाई होगा। ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट या होम से सवाल करने पे हमें जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए इस सारी बातों को ना हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब पे विचार करेंगे, फिर इनट्रांजिटिव पे, ये सब पे। देखिए अब इसमें आ जाइए। जैसे सबसे पहले बात हम सीखेंगे कि जो वर्ब चैप्टर होता है ये वाक्य में क्या क्या शो करता है। तो डूइंग, डूइंग मतलब कोई काम करना। हैपनिंग कि काम हम ना करें और अपने से घटित हो जाए। और एक तीसरा स्टेट यानी अवस्था। ये तीन चीज जो वर्ड बताएगा, देखिए हमें कैसे बोलना है, ये तीन चीज जो वर्ड हमें बताएगा वो वर्ब कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। र का उच्चारण हम नहीं करते हैं। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं, या तो कोई काम होने की घटना को बताया जाएगा नहीं काम करने के लिए, या फिर कोई काम हो गया होगा खुद से, कोई फिजिकल एक्टिविटी मेरे साथ ना हो लेकिन वो काम हो गया। और एक तीसरा है स्टेट। जैसे देखो डूइंग में हम क्या क्या करते हैं। डूइंग वर्ब जैसे ईट खाने का, फिर डूइंग जैसे प्ले खेलने का, ठीक है, पढ़ने का, इसमें हमें फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता है। कॉल बुलाने का, इस तरह से। और बोल सकते हैं पीटने का। यानी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका प्रयोग हम डूइंग में करते हैं। अब ये हैपनिंग क्या होता है, तो हैपनिंग में जैसे कोई खुद से मर गया, कोई मर गया खुद से, डाई, तो ये हैपनिंग है। इसमें मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ये हैपनिंग हो गया। उसके बाद है डाई के बाद जैसे बॉयल, कोई चीज को गर्म करना, ठीक है। फिर हो गया स्टॉप जैसे रुकना। फिर है स्टार्ट चालू होना, शुरू होना, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, हैपनिंग में। जैसे वर्षा शुरू हो गई, वर्षा रुक गई। और गर्म पानी को जो हम धूप में रखते हैं तो बॉयल हो गया। फिर डाई मतलब कोई व्यक्ति मर गया, तो इसमें मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं था न किसी व्यक्ति का, तो ये अपने आप हैपन यानी घटित हो गया, तो ये हैपनिंग वर्ब के रूप में कहलाता है। एक है स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। जैसे इसमें बी वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अब बी वर्ब कौन कौन हो सकता है, तो जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ठीक है। विल के साथ हम वी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब बी वर्ब, ये स्टेट यानी अवस्था शो करेगा। इसमें और भी सारे वर्ब्स हैं, जैसे इसमें आएगा वांट, आएगा वांट भी बी वर्ब के रूप में ही बोला जाता है।
लुक भी बी वर्ब के रूप में बोला जाता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बेसिक जानकारी इतना समझ लीजिए कि कोई ऐसा शब्द किसी वाक्य में यदि काम को होने, काम को घटित होने या उस व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर की अवस्था को बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि वर्ब एक शब्द है जो किसी काम को होने, काम को करने या किसी भी नाउन की अवस्था या प्रोनाउन की अवस्था को बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी एक वर्ब का हम दे दिए। अब हम आपको बताएं कि इसमें भी दो चीज मुख्य रूप से यही इस वीडियो में हमको बताना था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव, और एक होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, एकदम कन्फर्म है। और ये ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर यह ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनट्रांजिटिव जो होता है, इनट्रांजिटिव, तो इनट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए क्या आता है, एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, सीधी सी बात। अब देखिए, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको ढूंढने के लिए रहेगा तो हमें व्हाट से सवाल करना है। किससे सवाल करना है, व्हाट से। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हमें होम से सवाल करना है, ठीक है। और यदि एडवर्ब हमको पहचानने के लिए रहेगा तो या तो व्हेन से या तो वेयर से हम सवाल करेंगे। ये बात अभी भी हम इसके पहले भी बताएं, ठीक है। देखिए, अभी कैसे हम पहचानेंगे कि सर चलिए ये तो हम फॉर्मूला समझ गए, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो देखो, एक छोटा छोटा एक दो सेंटेंस पहले समझिए। जैसे हम लिखें कि राम एट्स अ मैंगो। अब इस सेंटेंस में आप कैसे पहचान पाइएगा कि ये जो मैंगो है ये ट्रांजिटिव है कि, सॉरी, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, या ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। देखो, हम क्या बोले कि व्हाट से और होम से सवाल करना है, ये दोनों से। लेकिन सवाल हम कहाँ पे करेंगे, तो मेन वर्ब के पास जाके सवाल करना है। जैसे राम इट्स, और इसके बाद ये दोनों से सवाल कीजिए, तो राम इट्स व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई है, तो इसलिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। राम इट्स व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें राम क्या है, डूअर, यानी काम करने वाला। तो ये व्हाट का रिप्लाई हुआ, तो व्हाट का रिप्लाई जो मिले, यानी क्या, राम क्या खाता है, तो आम, यानी कुछ ना कुछ तो जवाब होगा ना कि क्या खाते हो, तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा आपको। तो ये आम खाता है, तो आम के लिए क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये बन गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर व्हाट का रिप्लाई नहीं होता तब ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, होम का रिप्लाई होता तो ऑब्जेक्ट हो सकता था। जैसे देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखे ही कॉल्स यू। अब इसमें देखिए, ही कॉल्स, और उसके बाद सवाल करना है आपको, ही कॉल्स तो होम, ये होम का जवाब है, तो इसलिए भी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। होम का जवाब कहने का मतलब कि ये जो होम होता है ना वर्ड, तो होम का जवाब हमेशा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, और वर्ड का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें लिविंग थिंग ज्यादातर आ सकता है, लिविंग थिंग, यानी सजीव वस्तुएं ज्यादा रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त जो लिविंग हो, दोस्त तो लिविंग ही रहता है, ये ऑब्जेक्ट होता है किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का। और होम का रिप्लाई, होम का मतलब होता है किस से या किन है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ही कॉल्स यू, वो तुम्हें बुलाता है, ही कॉल्स यू, ये होम का रिप्लाई हुआ, तो इसलिए इसे हम क्या समझेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट देखना जरूरी है। पहली बात, ट्रांजिटिव वर्ब समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट देखना जरूरी है। जब ट्रांजिटिव वर्ब अगर किसी वाक्य में होगा तो ऑब्जेक्ट
भी होना चाहिए, तभी उसको ट्रांजिटिव कहेंगे, और ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अगर ऐसा जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे दिया जाता था कि मैं खाता हूं, तो आई ईट, लेकिन ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? आई ईट व्हाट, व्हाट का तो जवाब ही नहीं दिए, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया गलत, क्योंकि हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज देख लो, जैसे बोल सकते हैं कि मोहन रोट अ लेटर, ये आपका सेंटेंस है, मोहन रोट अ लेटर। तो मोहन रोट व्हाट, तो ये व्हाट का जवाब है, तो इसलिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट। ये रोट है तो ये क्या बन गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि तुम क्या लिखते हो तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्या का जवाब क्या है? ऑब्जेक्ट लेटर, तो यही मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ, होम का भी रिप्लाई जैसे बोल सकते हैं कि आई टाउट, आई टाउट द स्टूडेंट्स, आई टाउट द स्टूडेंट्स, आई टाउट हुम, तो हुम का रिप्लाई क्या है स्टूडेंट्स, इसलिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। आई टाउट द स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये मेरा क्या बन गया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रिप्लाई किसका है? होम का। किसका रिप्लाई है? होम का। तो होम और व्हाट का जो रिप्लाई होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, सीधी सी बात। अब ये सबके मतलब ये थ्योरेटिकल जो ग्रामेटिकली हमको समझना है उस हिसाब से हम समझें। अगर हम ठेठ हिंदी में समझें, देहाती भाषा में, कि सर व्हाट होम से हमको कोई लेना देना नहीं हो और हम मेरा सेंटेंस सही हो जाए, तो सीधी सी बात समझिए, जैसे हम बोले कि आई बीट दैट डॉग, देखिए एक सेंटेंस लिखे आई बीट दैट डॉग। अब इसमें यह बात आपको बताना है कि हम जो काम किए, तो अब इस काम को करने वाला तो हम आई हो गए, तो आई को क्या बोलेंगे डूअर, लेकिन मेरे काम करने से कि जिस पे प्रभाव पड़ा, यानी इसमें कुछ न कुछ क्षति पहुंचना चाहिए, कमी पहुंचना चाहिए, वो मेरा कहलाता है ऑब्जेक्ट। यानी मेरे काम करने से हमें खुद छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर पे जो भी प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब ये भी याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे कि डूअर को छोड़कर डूअर के काम करने से दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर पे प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अब बताइए, आप काम किए पीटने का, तो जब किसी को आप पीटिएगा तो इसको दर्द होगा ना, तो दर्द होगा, तो इस कुत्ते को क्षति पहुंचा, इसको घाटा हुआ, इसमें कुछ न कुछ कमियां आई, इस पे प्रभाव पड़ा, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर तुम व्हाट होम से नहीं पहचानते हो तो फिर इससे भी पहचानो, बेसिकली ये भी अधिकतर तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। लेकिन व्हाट होम वाला वो ऑथेंटिक है कि चाहे वर्ब कैसा भी रहे लेकिन फिर भी हमें पकड़ में आ जाना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात बताते हैं, अब लिख दिए कि दैट बॉय रन्स ऑन द रोड। अब ये सेंटेंस है, दैट बॉय रन्स ऑन द रोड, इस सेंटेंस में ये एक काम है दौड़ने का, लेकिन दौड़ने से किसी रोड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी व्यक्ति को। अब बोलिए सर कि छत, रोड, ये सब तो टूट ही सकता है। हाँ, तो टूट सकता है लेकिन एट ए टाइम उस समय थोड़ा होगा। और दूसरी चीज, व्हाट से सवाल करके देखिए कि कोई व्यक्ति दौड़ता है तो क्या दौड़ता है, ये क्या व्हाट का रिप्लाई है? ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। तो जब व्हाट का रिप्लाई ना रहे तब ये क्या बनता है? एडवर्ब। तब ये क्या बनता है? एडवर्ब। तो उस केस में रन्स को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि ही सिट्स ऑन द बेंच, ही सिट्स ऑन द बेंच। अब बैठने की बात है, अब किसी व्यक्ति से पूछिए कि तुम क्या बैठते हो, तो व्हाट का रिप्लाई है? जैसे हम लोग क्या बैठते हैं, हम लोग क्या सोते हैं, हम लोग क्या दौड़ते हैं, क्या टहलते हैं, तो इस सब में क्या का जवाब नहीं है, यानी व्हाट का रिप्लाई नहीं है। जब व्हाट का रिप्लाई ना रहे तब ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो ये सब बात आपको समझना है कि व्हाट का जवाब रहे तो ऑब्जेक्ट, और व्हाट का जवाब नहीं रहे
वेन और वेयर का जवाब रहे तो एडवर्ब। देखिए वेन वेयर का जवाब है, व्हाट का जवाब नहीं है। कैसे? दैट बॉय रन्स ऑन द रोड, तो दैट बॉय रन्स वेयर, तो ये वेयर का रिप्लाई है, तो इसलिए क्या हो गया, वेयर मतलब कहाँ, कि वह लड़का दौड़ता है, तो कहाँ दौड़ता है, तो सड़क पर दौड़ता है, तो वेयर का रिप्लाई है, तो इसलिए हो गया एडवर्ब। और इसमें वो कहाँ बैठता है, तो ये भी वेयर का रिप्लाई हो गया कि बेंच पे, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। और आगे समझिए। देखिए पहले ये सब बेसिक चीज है, अब तुम इसको ना बारीकी से समझो पहले, बहुत बढ़िया से। इसके बाद है कि सोहन स्लीप्स एट 9 PM। अब इसमें सोने की बात है कि कोई व्यक्ति है वो सोता है 9 बजे। अब ये बताइए आप कि क्या सोया, आप खुद से जवाब ढूंढो, आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सोता हूं, तो क्या इसका जवाब आपके पास मिलता है, तो यदि मिलता है तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट होगा, और यदि नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या सोता हूं इसका जवाब नहीं मिला, तो ये वर्ड का रिप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सोहन स्लीप्स वेन या वेयर, कब सोता है, तो 9 बजे सोता है, तो वेन का रिप्लाई है, तो वेन का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो इसलिए 9 PM क्या हो गया, एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब बना तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, राम walks carefully in the street। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो पहले तो वॉक्स, इसमें व्हाट का रिप्लाई अगर ढूंढो कि राम वॉक्स व्हाट, तो व्हाट का जवाब यहाँ से वहां तक कुछ नहीं है, कि राम क्या टहलता है, तो व्हाट का जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ केयरफुली, तो ये व्हाट का जवाब नहीं है। हाँ लेकिन राम वॉक्स वेयर, कहाँ पे टहलता है, तो इन द स्ट्रीट, तो ये हो गया एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। तो जैसे ही एडवर्ब हुआ तो इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। और केयरफुली भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, किसी भी चीज को कैसे हम उसको टहलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका मैनर कैसा है, तो ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये मैनर शो करता है। तो इस पे ही बात नहीं करना है हमको, इस पे बात करना है कि इन द स्ट्रीट ये एक एडवर्ब है, और वॉक्स यहाँ पे ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसमें एक चीज और हम लिखे थे सबसे शुरुआत में, अगर आप देखिएगा कि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके दो दो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। तो अभी इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम आपको बोले कि राम गेव मी अ गिफ्ट, राम गेव मी अ गिफ्ट, तो अगर इसको ध्यान से तुम देखोगे तो राम के बाद यहाँ पे गेव लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका एक ऑब्जेक्ट ये मी हो गया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट गिफ्ट हो गया, ये दो दो ऑब्जेक्ट है। कैसे, देखो यहाँ पे राम गेव व्हाट, कि राम ने मुझे दिया, तो क्या दिया, तो ये गिफ्ट दिया, तो ये हो गया व्हाट का रिप्लाई। किसका रिप्लाई हो गया, व्हाट का। और राम गेव होम, राम किसे दिया, तो मुझे, और ये रिप्लाई हो गया होम का। तो यानी इसमें व्हाट और होम दोनों का रिप्लाई है। तो जिस जिस वर्ब में व्हाट और होम दोनों का रिप्लाई हो उसे हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस सेंटेंस में सिर्फ व्हाट का रिप्लाई है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, दोनों में से कोई एक हो, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और यदि दोनों रहे तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो इसलिए जो गिव वर्ब है मेरा, गिव वर्ब है, इस गिव वर्ब को हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि याद कर लिया कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब ये 8 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब 16 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब 25 होते हैं, ऐसा नहीं है। वो तरीका तुम सीख लो कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब पहचानना कैसे है, इन ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानना है, फिर सेंटेंस गलत नहीं होगा आना तुम्हें पहचानने में।
बस एक ही खाटी मेथड है कि व्हाट और whom का रिप्लाई होना चाहिए, व्हेन वेयर का रिप्लाई होना चाहिए, और सीधी सी बात कि किसी में क्षतिपूर्ति पहुंचे तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अब इसके बाद समझिए, अगर हम बोले ही सेलेक्टेड मी और टीचर, अब इसमें भी अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों के दोनों लिविंग थिंग है, लेकिन एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट में रखते हैं इसमें। जैसे देखो, ही सेलेक्टेड व्हाट, क्या सेलेक्ट किया था? टीचर। ये व्हाट का रिप्लाई है, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सिलेक्टेड होम, किसे सिलेक्ट किया? तो मुझे, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये टोटल बेसिकली हम वर्ब का ये बात बताएं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानना है, इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानना है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानना है। ये सारी चीजों को बढ़िया से आप पढ़िए और समझिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, जो नहीं जानते हैं वो बढ़िया से पढ़िए इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे कर दिए, तो ये नहीं होता है, उस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। फिर हम कल के क्लास में या अगले वीडियो में हम इसके और आगे हम आपको बता देंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तब तक के लिए सभी को बाय।